हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने जो भी टॉपिक अपने चैनल पे दिया उसमें आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, इसलिए और हिम्मत बढ़ रही है कि मैं और सारा टॉपिक लेकर आप लोगों के पास आऊँ। मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे अपनी राय रख रही हूँ। मैं किसी के डिसीजन इसमें नहीं सुना रही हूँ कि हाँ वो मेरे अनुसार ही चले, लेकिन मैं इस टॉपिक पे अपनी राय रख रही हूँ। अगर आप लोग सहमत होंगे, मेरी राय से आप लोग संतुष्ट हैं या आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है, तो इसको आगे बढ़ाने में आप मेरा साथ दें और इसी तरह हिम्मत मेरा बनाए रखें ताकि हम रोज नया नया टॉपिक लेकर आएँ। आज मैं बच्चों के एग्जाम के बारे में बात करूंगी। 1 से 9 क्लास के जो बच्चे हैं वो एग्जाम देते हैं, तो हम पेरेंट्स की उसमें क्या भूमिका है, मैं उसी बात पे आज बात करूंगी। कितने बच्चों का एग्जाम हो चुका है और कितने बच्चों का एग्जाम होने वाला है, लेकिन हम पेरेंट्स क्या एग्जाम को लेकर थोड़ा सा भी उस पर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे हमारे क्या लिख कर आ रहे हैं। नहीं, हमको टाइम कहाँ है उस सब के लिए। हमको तो पेमेंट उनका जमा करने के लिए टाइम है ना। वर्क करते हैं दिन भर, उनका ले जाके स्कूल में पेमेंट जमा कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। इतना ही ड्यूटी है हमारी, क्योंकि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है ना। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चा पढ़ता है तो हम उससे क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कितने गार्जियन हिंदी मीडियम से पढ़ कर आए हैं और माँ के पास टाइम नहीं है, इसलिए कि वो दिन भर वर्क करती है, उसके पास टाइम नहीं है। और फादर के पास टाइम नहीं है क्योंकि वो दिन भर काम करके आता है ना। आने के बाद उसका सेवा सत्कार ही हो जाएगा, बस बच्चा क्या पढ़ा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चा आपका एग्जाम देकर आता है तो आप उसका पेपर लेकर उसको देखिए कि उसने क्या लिखा। वो अगर आपके सामने 100 नंबर के क्वेश्चन को 50 नंबर का या 60 नंबर का नहीं बता पा रहा है तो एग्जाम में कैसे लिखा होगा, ये आपको समझ जाइए कि वो कैसे आपको पेपर। हम लोगों को सिर्फ नंबर से मतलब है। आजकल नया रूल निकला है, फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा जा रहा है, परसेंटेज देखा जा रहा है, कितना परसेंट हमारा बच्चा लाया। अगर 1 से 10 तक अगर 99% हमारा बच्चा लाता है तो क्या उसके भविष्य का हम लोग गारंटी लेते हैं कि हमारा उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा? नहीं गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि 50% रिजल्ट लाने वाले बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को परसेंट से नहीं, बच्चे की पढ़ाई से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब कितने पेरेंट्स हैं डायरी पर सिग्नेचर कर देते हैं, जबकि वो उसका होमवर्क चेक नहीं करते कि उसने होमवर्क चेक किया है कि नहीं। क्योंकि हमको उससे क्या मतलब, मेरा मतलब है कि पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। हमने सिग्नेचर कर दिया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। लेकिन प्राइवेट स्कूल इसी हम लोगों के रवैये से आज फल फूल रहा है और बहुत आगे जा रहा है। ये हम लोग का रवैया है। जैसे साल में अगर पेमेंट जमा होता है, फुल पेमेंट अगर 1 ईयर्स का आप जमा करते हैं तो 2 महीने का पेमेंट आपको काट दिया जाता है कि आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन अगर हमने 2 मंथ का पेमेंट जमा किया तो आप क्यों नहीं डिस्काउंट देंगे? ये रूल क्या बिहार सरकार ने लाया या सीबीएसई बोर्ड ने लाया? नहीं, ये रूल स्कूल ने लाया और हम लोग फॉलो करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसके राइट को समझिए। और गार्जियन का एक राइट होता है, पूरे स्कूल को उखाड़ सकता है। मैं जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ वहां का प्रिंसिपल हमारे सामने बैठ नहीं सकता है, क्योंकि हमको अपना राइट पता है ना। मैं अगर 100 रुपया भी वहां देती हूँ ज्यादा लेट फाइन, क्यों दूंगी? क्या राइट बनता है हमको देने का? मैं वही पैसा किसी गरीब की मदद कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, हमको तो ये है कि जो वो कह दिया वो हमको फॉलो करना है, क्योंकि उसके सामने हम बात नहीं करते। हमारी क्षमता नहीं, हमको जानकारी नहीं है। हम बच्चे की किताब और उसकी पढ़ाई तक जा ही नहीं रहे हैं, हम तो पेमेंट तक जा रहे हैं। सिर्फ पेमेंट जमा कर दिया हमने, बात खत्म हो गया। अगले बगल में जो हमारा पड़ोसी है वो किस स्कूल में पढ़ाता है, हम उससे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। ये हमारे गार्जियनों का आजकल मकसद बन गया है। मैं अपनी राय रख रही हूँ, आप लोगों का अगर बुरा लगेगा तो मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन इस पर अगर गार्जियन पेरेंट्स अगर ध्यान दे तो ये प्राइवेट स्कूल की नौटंकी नहीं चलेगी। लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं कि एक गार्जियन जो हिंदी मीडियम से भी पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, वो 11th क्लास तक पूरा हाजिरी ले सकता है बच्चों की क्या पढ़ाई हुआ। पढ़ाई इंग्लिश मीडियम ही नहीं होता, आपको जानकारी कितना है, कैसे मैनेज करते हैं आप बच्चों। लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हम लोगों के पास टाइम क्या है? पेमेंट जमा करने का टाइम है। सिर्फ पेमेंट जमा करते हैं, वहां लेट फाइन करते हैं। इसीलिए ये प्राइवेट स्कूल चल रहा है। रीएडमिशन का हम पैसा देते हैं। कौन से रूल्स में ये रीएडमिशन का आया है, हमको उस रूल्स की जानकारी सीबीएसई वाला दे। कोई भी सीबीएसई का स्कूल है, आप जाके वहां क्वेश्चन कीजिए किस रूल से ये आप रीएडमिशन का पैसा लेते हैं, किस उससे आप लेट फाइन का पैसा लेते हैं।
ये हम लोगों के पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक गार्जियन हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में गार्जियन आ जाएंगे ना, तो ये नौटंकी प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी। लेकिन मेरा मकसद ये है कि बगल वाला हमारा किस स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है, उससे ऊंचे लेवल के स्कूल में हम पढ़ाएंगे। पढ़ाई क्या होती है, नंबर कितना वो हमारे सामने बना पाता है कि नहीं, परसेंटेज लाता है ना, बस हमको इसी से मतलब है। इसीलिए कितने बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल का जो धंधा चल रहा है उस पर आप लोग एक्शन लें। अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझसे इस चैनल से मैसेज करें। मैं उस टॉपिक पे भी इस चैनल को माध्यम से सारी जानकारी देना चाहूँगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि आगे जो भी गार्जियन देखे शायद उनकी अंदर की आत्मा जागे कि हम गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको जज्बा नहीं आ रहा है, उनको जानकारी नहीं है। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं हर जगह उनके साथ खड़ी हूँ, मैं जो होगा मैं उनके साथ करूँगी। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का धंधा आप लोग बंद करवाएं। गार्जियनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का रवैया नहीं अपनाएं, आपका पैसा सही दिशा में जाए। मैं यही कामना करती हूँ, अंदर से यही रिक्वेस्ट ऊपर वाले से करती हूँ कि आपका पैसा सही जगह जाए, ना कि गलत जगह जाए। आप बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। 10 मिनट आधा घंटा आप बच्चों के लिए निकालें। बच्चे हमारे एग्जाम देकर आते हैं तो क्या पेपर लिखे, जब वो हमारे सामने पेपर नहीं बना पा रहे हैं, इससे आप समझ जाइए कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं अपने विचार आपको रख रही हूँ, आप इस पे ध्यान दें और अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बनाएं, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं रहने वाले हैं। हर आदमी को ऊपर चले जाना है। बाद में यही शिक्षा वो अपने नए जनरेशन को देंगे, जिससे पूरा जनरेशन बर्बाद हो रहा है। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।